Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your second lecture on plant development, plant growth and development, and hormones. So this lecture is all about the hormones, which are regulator or promoter or inhibitor for the plants. स्पेशली हम लोग प्लांट्स की बात करने वाले हैं. सो हार्मोन्स आर वेरी मच नीडेड, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो रेगुलेट होती है बेटा विद द हेल्प ऑफ हार्मोन. सो लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोन्स एंड what development occur during earlier period and after the एपिकल मेरिस्टेम ग्रो. उसके बाद क्या कौन सी स्टेज में किस किस हार्मोन की ज़रूरत होती है हमें, उसके बाद बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट किस किस डायमेंशन में हो सकती है. सो अगर हम लोग देखें बेटा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जर्मिनेशन कैसे हो रहा है और वो डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है प्रिम्यूल और रेडिकल, अपर साइड का SAM और RAM रूट जो रेडिकल होता है वो RAM कैसे फॉर्म कर रहे हैं. जैसे हमने बात की थी बेटा जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन जैसे ही हुआ था, जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण, अंकुरण जैसे हुआ था. सो अंकुरण के बाद क्या हुआ था कि टू पार्ट्स थे यहाँ पे. अगर हम लोग देखें तो ये अपर पार्ट इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल and this part is called as radical. प्लिम्यूल एंड रेडिकल. प्लिम्यूल मतलब होता है बेटा प्रांकुर अपर साइड, एंड रेडिकल मीन्स होता है मूलांकुर. यू नो वेरी वेल मूलांकुर. सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो प्लिम्यूल जनरेट SAM, दैट इज सूट एपिकल मेरिस्टेम. यह क्या बनाएगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम. एंड जो रेडिकल है बेटा ये रेडिकल फॉर्म करेगा RAM, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम. सो दोनों की अगर मैं बात करूं सो अपर साइड और लोअर साइड दोनों ही साइड में आपका ऑक्सीन प्रेजेंट रहता है, जो कि इसे क्या करता है? प्रमोट करता है फॉर ग्रोथ. ऑक्सीन यहाँ पे भी टिप पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीन. सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हार्मोन. अगर हम लोग ऑक्सीन की डिस्कवरी की बात करें सो ये बहुत मतलब पर्टिकुलर हम लोग ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे या हार्मोन की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, ये बाय चांस हो गया है, जिससे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इनके पीछे रीज़न क्या है कि ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं. सो इस तरीके से हम अगर देखें तो बेटा जर्मिनेशन या अंकुरण आगे क्या होता है? प्रोसीड करता है. अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ सो डेवलपमेंट बेसिकली 4 चीज़ पर डिपेंड करता है, या विकास हम बोल सकते हैं कि 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहली बात फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी की बात लें तो हमें डेवलप या ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना खाने के हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कंटिन्यू नहीं होगी. तो सेम एज इट इज़ प्लांट्स के साथ भी होता है कि उन्हें भी फूड चाहिए, बट वो फूड एज अ फूड किसको लेते हैं? न्यूट्रिशन को, वाटर को, मीन्स न्यूट्रिएंट को. सो न्यूट्रिएंट जो है पर्टिकुलर वो उन्हें सॉइल से मिलते हैं. अगर हम देखें तो मिनरल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एंड वाटर, दिस आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लांट की हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट्स को फॉर मेकिंग देयर फूड. एंड सोलर रेडिएशन, दैट इज द सोलर एनर्जी दैट कम फ्रॉम द सन रेज. सनलाइट किससे जो आती है? सूर्य की किरणों से जो उन्हें क्या मिलता है? सोलर एनर्जी मिलती है. उससे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने देखा है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी में हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया. अगर वहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप वहाँ जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपके डिटेल दिए हुए लेक्चर्स, तो आप वहाँ पे जाके लिंक को क्लिक करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं.
सो फोटोसिंथेसिस की बात करें हम लोग तो फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली होगी तो डेवलपमेंट उसमें हमें क्लियरली विजिबल होगा। जैसे हमने लीव्स की बात की थी कि लीफ जो है होती है साइज में, जब छोटा होता है प्लांट अर्लियर स्टेज में होता है तो उसकी लीफ जो होती है ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर की होती है। जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट बढ़ते जाते हैं वो थिक सेल वॉल फॉर्म कर लेती है और वो बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज ड्यू टू डेवलपमेंट, दैट इज ड्यू टू द बेसिक न्यूट्रिएंट जो वो कंज्यूम कर रहा है। दूसरी बात रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं हम, स्टेप वाइज प्रोसेस है, हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया है अबाउट दैट। सो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है, क्रैब साइकिल पढ़ी है। सो अगर हम लोग देखें तो हर एक पर्टिकुलर जो साइकिल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जस्ट लाइक दैट हमने डेवलपमेंट के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात करते हैं कि कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो पहली चीज़ होती है सेल इनलार्जमेंट। ठीक है, सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट की जरूरत होती है बेटा। प्लांट जब ही ग्रो करता है जब सेल इनलार्ज हुई, मतलब बड़ी हुई। दूसरी चीज न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ी, उसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट आएंगे। न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये आपका एक चैप्टर ही था, दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन या मिनरल न्यूट्रिएंट, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं हम लोग। जिसमें आप लोग जो बेसिक है वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये जो 3 है आपका एनपीके, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इसेंशियल। सो अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो इसेंशियल है आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अलग अलग प्रकार से आपके अलग अलग न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तीसरी बात करते हैं बेटा, दैट इज द ऑक्सीजन, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नीडेड होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी मेटाबॉलिक क्या नहीं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी इनर साइड ऑफ द प्लांट ऑल्सो। हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही है, लेकिन प्लांट्स को भी सेम एज इट इज ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रिया करने के लिए उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। वो फॉर्म जरूर करते हैं, बट वो जो फॉर्म करते हैं उससे वो यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है उसे वो कंज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी जरूरत है टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी फॉर ग्रोथ, सच दैट फॉर ग्रोथ ऑक्सीजन भी नीडेड है। एंड फोर्थ वन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर में भी आपकी जो ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, स्टंट ग्रोथ आ जाती है, मतलब कि जो पर्टिकुलर प्लांट होता है वो बौना हो जाता है, स्टंट ग्रोथ। और दूसरी बात, अगर हम देखें तो जैसे ट्रॉपिकल रीजन में इस टाइप के देख के, और जो ग्रीन बेल्ट है जिसमें लॉन्ग सबसे लंबे पादप या सबसे लंबे प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, इस तरीके के नीलगिरी के जो पेड़ पाए जाते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो ये लंबे जो लंबाई है, हाइट ऑफ द प्लांट है सॉरी, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लाइट या ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। ना ही बहुत ज़्यादा चाहिए, ना ही बहुत कम चाहिए, एक मिनिमम क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर रेंज चाहिए। अदर लाइट एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ग्रेविटेशनल फोर्स यू नो वेरी वेल, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम लोग बोलते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो स्टेम और जो पर्टिकुलर रूट है, दोनों पे ग्रेविटी का अलग अलग असर होता है। अगर हम लोग देखें तो पर्टिकुलर, हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे बेटा, तो मॉर्फोलॉजी में मैंने बेसिक आपको फीचर्स बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रूट होती है वो पॉजिटिव जो होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म शो करती है। और वहीं अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रूट यानी सॉरी सूट यानी तना की बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। क्लियर? सेम एज इट इज अगर हम लोग बात करें रूट की, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। क्लियर? नाउ so these are the 4 essential thing which is needed for plant growth. So
फर्स्ट वन इज सेल इनलार्जमेंट, जिसमें वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि क्या बना के रखता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल, मतलब सेल को फुला के रखने का काम करता है। और एक बात हम बता दें कि यहाँ पे जैसे हमने बात की थी बेटा, ये पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेल है, सेल, ये जो पर्टिकुलर सेल है तो ये सेल वॉल है, ओके, प्लांट सेल है तो ऑब्वियस ही बात है सेल वॉल है, ठीक है। ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपकी एनसीईआरटी 2 वर्ड्स बताती है कि ये जो पर्टिकुलर इनर साइड में है, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। और ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो ये मटेरियल भरा हुआ है बेटा, फ्लूडी मटेरियल, दिस फ्लूडी मटेरियल इज कॉल्ड एज एम फॉर मटेरियल, एम फॉर प्रोटोप्लाज्म, लास्ट में देखना प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म अगर यहाँ पे दिख रहे हैं वहां पे याद रखिएगा कि मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल। बट एक और वर्ड आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। सो ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, सो ये है बेटा प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल ध्यान रखें। प्रोटोप्लाज्म मतलब मटेरियल, इनर मटेरियल ऑफ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल वॉल, और वहीं अगर हम लोग बात करें कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कंटेंट, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये बना के रखेगी आपकी टर्जिडिटी ऑफ द सेल, टर्जिडिटी ऑफ द सेल, हेल्प इन एक्सटेंशन मतलब फैलने में हेल्प करेगी, ऑल्सो प्रोवाइड क्या बोलेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अच्छे से क्या करने के लिए, कंटिन्यू मैनर में क्या पर्टिकुलर जैसे रीजन है, फॉर एग्जांपल कि आपका ऑक्सीजन वर्क कर रहा है एट द टिप ऑफ द प्लांट, सूट टिप और रूट टिप पे ये वर्क कर रहा है, सो वहाँ पे ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम है, ये भी किसका होगा, सेल इनलार्जमेंट का होगा, और इसी के थ्रू, सेल इनलार्जमेंट के ही थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन प्रॉपरली हो पाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज सेल रूट एंड शूट के एपिकल मेरिस्टेम में जो होता है, इसमें क्या होता है, जनरली ऑक्सीन होती है, ऑक्सीन के हेल्प से ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जर्मिनेशन के लिए फॉस्फोरस इज मच मोर नीडेड, फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहीं नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, बट वो पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए होती है, जो है सेकेंडरी पार्ट। बट अर्लियर स्टेज में जैसे स्प्राउट्स आते हैं, उसके बाद हमें जो पर्टिकुलर स्प्राउट्स जो निकल रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोग फॉस्फोरस की जो है एसेंशियलिटी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम फॉस्फोरस का होना, ठीक है। कैम्बियम डिफरेंशिएशन, जो अब अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट के बाद, एक पर्टिकुलर जैसे हम लोग का साइज इंक्रीज, पहले हाइट इंक्रीज होती है, उसके बाद आपका मोटाई, मतलब पहले लंबाई फिर मोटाई, सेम एज इट इज प्लांट में भी होती है बेटा, पहले लंबाई और फिर मोटाई। सो अब थिकनिंग होगी, कैम्बियम डिफरेंशिएशन, कैम्बियम का डिफरेंशिएशन होगा। जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं आपके प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, क्या बोलते हैं बेटा, वेस्कुलर बंडल, और यही वेस्कुलर बंडल जो है ये कैम्बियम फॉर्म करेंगे, है ना। मैच्योर्ड सेल, सेल हैव फ्यू स्ट्रक्चर चेंज इन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पे आ गया प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, जैसे ट्रेची एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा, सेल लूजेस प्रोटोप्लाज्म, डेवलप स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नो सेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी H2O टू लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने सेल में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान करिए कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर में सेकेंडरी वॉल के अंदर एक वॉल रहती है कि बाहर एक वॉल रहती है, सेल्यूलोसिक जो वॉल रहेगी वो अंदर रहेगी कि बाहर रहेगी, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। कैन अगर हम मैच्योर सेल की बात करें, कैन रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि डी डिफरेंशिएशन, सबसे पहली बात होगी डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेज होगी डी डिफरेंशिएशन, और लास्ट स्टेज होगी री डिफरेंशिएशन। इन्हीं तीनों के कारण आपको प्लांट में
प्लांट की किसी भी स्टेज में अगर आप उसे कट करें तो न्यू लीव्स आ जाती हैं, दैट इज ड्यू टू रीडिफरेंशिएशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तीनों प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली क्या हो रही है बेटा, अक्योर हो रही है इनसाइड द प्लांट। हमारे ह्यूमन बींग्स में या अगर एनिमल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से नहीं पॉसिबल है, हाँ, बट कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एक्सेप्शन जिसे बोल सकते हैं हम, उनमें ये एबिलिटी होती है, जैसे प्लेनेरिया। आपको एग्जाम्पल पता है कि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। दूसरे स्टारफिश की अगर आर्म कट जाए तो वो रीजनरेट हो जाती है। सो दैट इज द एक्सेप्शन, बोल सकते हैं हम, एक्सेप्शन है ये। लेकिन प्लांट्स में अगर हम देखें तो इन ईच एंड एवरी स्टेजेस ऑफ प्लांट, अगर वो मैच्योर प्लांट है तब भी उसमें अगर हम लोग कट कर रहे हैं बेटा एट द सर्टेन पार्ट, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, लीव्स आ जाएंगी, न्यू बर्ड्स आ जाएंगे, ब्रांचेस अराइज हो जाएंगी। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। मतलब वंस अगेन लूज द कैपेसिटी, ये लास्ट में लूज कर देती है। कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के आने के बाद भी अगर कुछ सेल क्या करिए, न्यू लीव का फॉर्मेशन करिए, तो वो डिफरेंशिएशन में आ सकता है। यहाँ पे देखिए प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट होती है क्योंकि ये हमेशा क्या करती है बेटा, ग्रो करती है कंटिन्यू टिल डेथ। और इनकी जो मैच्योरिटी ऑफ द सेल है ये डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ द सेल पे, कहाँ लोकेट कर रही है सेल, सेल पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम, या रूट कैप सेल के अगर अवे है तो वहाँ पे जो होगा इनलार्जमेंट होगा, और अगर रूट कैप के पास है तो वहाँ पे सेल डिवीजन होगा। डेवलपमेंट जो होगा, ऑल द चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ होते रहता है। कहाँ से कहाँ तक के बेटा, जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक के, मतलब कि बोल सकते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लांट से लेकर बुढ़ापे तक। सेनेसेंस मतलब क्या, बुढ़ापा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर विजन आ रहा है, लाइक ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये। सो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है इसमें। पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल का काम ही होता है डिवीजन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। यहाँ पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब वही आपकी सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन जो होगा वो पर्टिकुलर एक्सपांसन हो सकता है, इलोंगेशन हो सकता है, मैच्योरेशन हो सकता है। जैसे आपने पर्टिकुलर रूट का अगर हम लोग देखें तो रूट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपका यहाँ से सॉइल के लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल के लेवल से नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके रूट हेयर जोन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, है ना। जब मैच्योर होते हैं तभी, मतलब एक टीनेजर वाले स्टेज में आते हैं तभी क्या होती है, आपकी मूछें आने लगती है, सेम एज इट इज आपकी रूट हेयर्स आ रही है। रूट की हेयर्स जो आ रहे हैं वो वाले रीजन को क्या बोलेंगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन। वेट 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 वेट, यस, इसे क्या बोलेंगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन जोन, या रूट हेयर जोन भी बोल सकते हैं क्योंकि रूट हेयर्स आपको दिख रही है। इसके बाद जो आते हैं लंबी लंबी सी सेल्स दिखती हैं आपको, सो ये इनलार्ज सेल रहती है, ठीक है। जोन ऑफ बोल सकते हैं एक्सपांसन, जहाँ पे एक्सपांसन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये जो पर्टिकुलर आपको रीजन दिख रहा है बेटा, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। सो जोन ऑफ सेल डिवीजन बोल सकते हैं हम इसे, जोन ऑफ सेल डिवीजन बोल सकते हैं हम इसे। और जो लास्ट पार्ट होता है ये इस तरीके से यहाँ पे होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रूट कैप। रूट कैप, ये जो रूट कैप होती है बेटा, ये जो डीप इनसाइड द अर्थ जाते हैं प्लांट सब में पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो कि है कि एक्वेटिक प्लांट, जितने भी वाटर में प्लांट्स उगते हैं उनमें सिर्फ रूट कैप नहीं होती है। रूट कैप की जगह बायोन्सी बनाने के लिए, मतलब तैरते रहने के लिए, उनके पास एक रूट पॉकेट के नाम से पर्टिकुलर क्या होता है, अपर्चर होता है, या एक प्रकार का पॉकेट होता है, दैट इज ओनली इन द एक्वेटिक प्लांट। रूट कैप के
स्थान पे वो होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बाद एक्सपांसन होता है, एक्सपांसन के बाद मैचुरेशन होता है। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस होने वाली है बेटा। अब यहाँ पे देखिए एक प्लास्टिसिटी करके एक टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए अलग अलग पाथ से गुजरना होता है किसी भी प्लांट को। इस फीचर को बोला जाता है प्लास्टिसिटी, और इसका एग्जांपल है हेट्रोफाइली इन द कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर्ड। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट लाइन है दैट plant follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kind of structure. Example, heterophyly in cotton. Heterophyly, what do you mean by heterophyly? Hetero means अलग अलग प्रकार की, phyly means phylus means हम correlate करते लीव से। फाइलोटैक्सी हम लोग ने पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर देख सकते हैं बेटा। आकारी की, जिसे हम लोग बोलते हैं पादप जगत की आकारी की, वहाँ पे जाके आप पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेट्रो मीन्स अलग अलग प्रकार की, फाइली मीन्स होता है अलग अलग टाइप की लीव्स। एक ही प्लांट में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव पाई जाए तो उसे बोलते हैं हेट्रोफाइली। इन द कॉटन, कॉटन मतलब कपास के पेड़ में अलग अलग टाइप की पत्तियां दिखना, कोरिएंडर लीव्स में भी अलग अलग टाइप की पत्तियां दिखना, और लैक्सपर्ड, इस पर्टिकुलर लैक्सपर्ड प्लांट को आप गूगल से चेकआउट करके देख सकते हैं। सो इनकी जो लीफ होती है बेटा वो बहुत ही अलग अलग शेप की होती है। जैसे उनका जो लीफ ऑफ जुवेनियल फेज, मतलब उनके जो अर्लियर स्टेज में जब वो जस्ट निकलते हैं तब उनका अलग साइज होता है, शेप होता है, और ये मैच्योर वन का अलग होता है। बटर कप शेप बोल सकते हैं हम इसे, डिफरेंट शेप लीव इन एयर एंड वाटर। सो मैं आपके लिए पर्टिकुलर कोरिएंडर की लीफ लेके आई हूँ। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये कुछ आपकी होती है, हेट्रोफाइली इन लैक्सपर्ड एंड बटरकप। सो ये जुवेनियल पीरियड है, ये एडल्ट फेज है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का है और ये वाटर हैबिटेट का है। मीन्स अगर आप एक ही प्लांट को देखें, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप ऑफ द लीव्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें बेटा तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को क्या बोला जा सकता है? डेवलपमेंट या विकास, ठीक है। विकास क्या है? नथिंग बट द ग्रोथ मतलब वृद्धि, और डिफरेंशिएशन मतलब उसमें और क्या आ जाना, विविधताएं आ जाना, या विश्लेषित रूप में उसे हम लोग देख पा रहे हैं या अलग अलग फेज में देख पा रहे हैं उसके। और ये जो डेवलपमेंट है ये कंट्रोल बाय, ये किससे कंट्रोल होता है? तो टू पार्ट से कंट्रोल हो सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की अगर बात करें तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, जेनेटिकली, और इंटरसेलुलर फैक्टर केमिकली, जस्ट लाइक पीजीआर। देखो अगर हम ग्रोथ को या विकास को या डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो टू पार्ट से कर सकते हैं। एक तो इंट्रिंसिकली मतलब अंदर की तरफ से, सेल के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर हार्मोन या केमिकल जनरेट हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक्सट्रिंसिक मीन्स लाइट, मतलब कि आपका सॉरी लाइट मतलब कि प्रकाश, फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा टेम्परेचर मतलब तापमान जो कि नीडेड है इन एडेक्वेट क्वांटिटी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बेटा, वाटर की क्वांटिटी और न्यूट्रिशन की क्वांटिटी। ये आपके 5 जनरल फैक्टर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और ये यहाँ पे इंट्रिंसिक टाइप है अंदर की तरफ, जिसे हम लोग पीजीआर के नाम से जानते हैं बेटा। पीजीआर, पीजीआर मीन्स होता है P for plant, P for plant, G for growth, G for growth, and R for regulators. Regulators, PGRs, that means plant growth
रेगुलेटर्स। अब अगर हम लोग बात करें सो दिस इज नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा, इनके अलग अलग केमिकल फॉर्म्स होते हैं, इनके केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हैं और ये अलग अलग चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें तो ग्रोथ के लिए, लंबाई के लिए अलग हार्मोन है, तो वहीं अगर हम जाने तो मैच्योरेशन के टाइम जब आपने देखा होगा कि मैंगो जब पक जाते हैं तो पकाने के लिए एक अलग हार्मोन है। वहीं अगर हम लोग देखें तो सेनेसेंस के बाद, मतलब बुढ़ापा आने के बाद जो पर्टिकुलर लीव्स का झड़ना होता है, जो मैच्योर लीफ होती है वो फॉल डाउन हो जाती है, दैट इज ड्यू टू द हार्मोन एब्सिसिक एसिड। इस तरीके से अलग अलग हार्मोन जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए चलिए जानते हैं अबाउट द PGRs, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अगर हम बात करें PGRs को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रमोट करते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। सो इनकी जो है हम 2 कैटेगरी फॉर्म कर सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो पहली चीज होगी प्रोमोटर, जो प्रमोट करेगा ग्रोथ को, ठीक है, जो प्रमोट करेगा ग्रोथ को उसे हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर। दूसरा बात करते हैं हम लोग इनहिबिटर। क्योंकि हमें पता है, एक चीज तो पता है कि प्लांट जो है वो इंडिटरमिनेट है, मतलब अपनी ग्रोथ कंटिन्यू लाइफ टाइम करते रह सकते हैं, उनके पास ये एक अच्छी एबिलिटी है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनके पास। हमने ग्राफ में भी देखा है बेटा कि पर्टिकुलर अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हमने अरिथमेटिक ग्राफ पढ़ा है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े हैं, जिसमें हमने देखा कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं और कुछ कुछ परमानेंट सेल भी होती हैं, जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर देती है, स्टॉप डिवाइडिंग कर देती है, मतलब डिवाइड करना बंद कर देती है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें वो किस रीजन से होता है, क्यों होता है, यहाँ पे ये दो चीजें PGRs की 2 कैटेगरी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मैच्योरेशन, और जैसे पर्टिकुलर फ्रूट्स का फॉर्मेशन, ये सभी चीजें देखेंगे हम अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिसे हम लोग ने PGR के नाम से जाना, दैट इज द स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल डाइवर्स कंपोजिशन। ये क्या होते हैं, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिनकी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कंपोजिशंस हो सकती है, अलग अलग कंपोजिशन पाई जा सकती है। पहले अगर देखें तो इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड या इसे IAA के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। वहीं सेकेंड अगर बात करें तो एडेनिन डेरिवेटिव्स है बेटा, इसमें आपका N6 फॉस्फोराइलामीनो प्यूरिन या इसे काइनेटीन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं तीसरी कैटेगरी की बात करें तो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें एब्सिसिक एसिड आता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो पर्टिकुलर लीफ फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पर्टिकुलर मैच्योर लीव्स होती है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है, उनका जो डेहिसेंस बोल सकते हैं हम, वो जो झड़ती हैं, दैट इज ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड। फ्रूट भी एक मैच्योरेशन पीरियड के बाद जब वो टहनी से नीचे गिरते हैं, ब्रांच से नीचे गिरते हैं, तो दैट इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। वहीं फोर्थ ग्रुप की बात करें सो दैट इज terpenes, that is gibberellic acid या GA3 is a common among all, also called as plant growth substance, plant हार्मोन और फाइटो हार्मोन इसे बोला जाता है, फोटोनी फाइटो हार्मोन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अ गैस फॉर्म में ये पाया जाता है, दैट इज द इथिलीन। ये जो इथिलीन होता है बेटा, ये जो है ये नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, और यही अगर C2H4 की बात करें तो ये आर्टिफिशियली भी हमें मिलता है इन द मार्केट, जो है कार्बेट के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज द 5 बोल सकते हैं डाइवर्स कंपोजिशन जो आपके सामने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें पहला है इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा है एडेनिन डेरिवेटिव, तीसरा है कैरोटीनॉइड, चौथा है टर्पेन्स एंड पांचवा है गैसेस जो कि है इथिलीन। डिस्कवरी ऑफ PG, तो ये एक्सीडेंटली हुआ था, अचानक से हो गया, किसी और चीज की डिस्कवरी कर रहे थे, किसी और चीज की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ PGRs।
मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। चार्ल्स डार्विन जो थे एंड इन हिज सन फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने जो कोलेप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्लास के बारे में वो देख रहे थे। कैनरी ग्लास एक नॉर्मल टाइप का ग्रास है जिसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती है। वो उन्होंने क्या देखा बेटा, पर्टिकुलर एक ग्रास का प्लांट लिया, कुछ इस तरीके से ये ग्रास था, उन्होंने यहाँ से कट किया, पर्टिकुलर उन्होंने कट किया, और अगर हम उन्होंने देखा कि ये कट किया और इसे यहीं पे प्लेस कर दिया, लेकिन इसके बीच में कुछ पर्टिकुलर एक जिलेटिनियस लेयर इन्होंने रखी ताकि ये इन दोनों का कनेक्शन ना हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक हार्मोन जनरेट हो रहा था जो कि फोटोपीरियोडिज्म को के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फोटोपीरियोडिज्म मतलब प्रकाश के तरफ अपनी गति कर रहा था। तो कोलेप्टाइल जो हो रहा था यहाँ पे, जो अपर पार्ट में प्रेजेंट हो रहा है ग्रास के, जिसे कैनरी ग्रास हमने एग्जाम्पल लिया है, वो क्या हो रहा था, टुवर्ड द लाइट मूवमेंट कर रहा था। जैसे आपने सनफ्लावर को देखा होगा, पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें डार्क साइड में हम लोग सनफ्लावर को रख दे रहे हैं और लाइट के टुवर्ड डायरेक्शन पे मूवमेंट कर रहा है। सो दिस फीचर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्लास रिस्पॉन्डेड टू द यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन। यूनिलैटरल मतलब एक ही तरफ से, जो एक ही डायरेक्शन से आ रही थी इल्यूमिनेशन, बाय द ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स। इस फीचर को हमने क्या बोला है बेटा, फोटोपीरियोडिज्म। कंक्लूजन क्या निकला कि टिप ऑफ द कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ द ट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस। और जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि ऑक्सीन जो है वो डिस्कवर किसने किया, तो हम एफ.डब्ल्यू. वेंट का नेम से इन्हें क्या करते हैं, बताते हैं कि एफ.डब्ल्यू. वेंट गिव या आइसोलेट ऑक्सीन फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने फोटोपीरियोडिज्म को प्रूव किया, जो कि कौन थे, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। और वहीं अगर हम बात करें कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया, सो ही आइसोलेट, देखिए अलग अलग डिस्कवरीज हुई हैं। सो आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फोटोपीरियोडिज्म के हिसाब से ऑक्सीन की जो डिस्कवरी हुई है वो किसने की है, तो दैट इज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। और वहीं अगर बोला जाए कि आइसोलेट किसने किया है ऑक्सीन को, सो आंसर विल चेंज। उस टाइम आंसर आपको क्या करना है, एफ.डब्ल्यू. वेंट। और इन्होंने किस में किया है बेटा, तो ओट प्लांट में किया है या ओट सीडलिंग में किया है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो बैकेन, जो कि फुलिस सीडलिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये एक डिसीज है राइस सीडलिंग में, और जो कि किससे होती है बेटा, फंगी से होती है, फंगी पैथोजन से होती है, जिससे इन्होंने गिब्रेलिया फ्यूजी कोराई को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। और इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया सिम्टम्स इन द राइस सीडलिंग, जो कि क्या थे, अनइन्फेक्टेड थे, और उन्होंने वहाँ से उसे निकाला और स्टेराइल किया, और देन फिल्टर करके उन्होंने जो निकाला, सो ही ऑब्जर्व दैट गिब्रेलिक एसिड is present there, Ga3 is present there. So this experiment this discovery is given by Becken. वहीं अगर हम लोग बात करें, सो ये डिस्कवरी की बात हो रही है बेटा, दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपको साथ ही साथ इसके फंक्शंस भी लर्न करने हैं, रोल, इंपॉर्टेंट रोल लर्न करने हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी को वन बाय वन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड जो है, जो कि टोबैको इसके स्टेम में ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, स्मॉग एंड हिज कोवर्कर ने वर्क किया था, जिन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम लिया था, जिसमें उन्होंने कैलस लिया था। कैलस क्या होता है, सो जैसे एक टिश्यू कल्चर में हम लोग कैलस को लेते हैं या टिश्यू को लेते हैं, और उसको फिर फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, और वो फिर आगे चल के क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। वैसे यहाँ से कैलस लिया, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसमें प्रोलिफरेटेड ओनली इफ वी ऐड, अगर हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मीडियम अगर उसे प्रोवाइड कर रहे थे, तब वो क्या कर रहा था, डिफरेंशिएट कर रहा था। बट अगर हम ये उसमें ये ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो एज इट इज कैलस वैसा ही पड़ा था जैसे उसे वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अगर हम लोग बात करें एक्सट्रैक्टेड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू ईट्स
एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, ये सभी चीज अगर हम लोग ऐड करते हैं, सो फाइनली उन्होंने क्या किया, एक चीज ऐड की कि ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही डालने से जो अनडिफरेंशिएट सेल डिफरेंशिएट नहीं होगी, बल्कि उनमें किसकी और जरूरत होगी, साइटोकाइनिन की जरूरत होगी, जो कि प्रमोट करता है, क्या है, प्रमोट करता है पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को। क्लियर? तो सिर्फ जर्मिनेशन ही जरूरी नहीं है, जर्मिनेशन के बाद डिफरेंशिएशन भी नीडेड होता है, और वो कौन करता है बेटा, साइटोकाइनिन। आगे बात करते हैं मिड 1960 की बात है, जिसमें थर्ड इंडिपेंडेंट रिसर्चर आए, जिन्होंने रिपोर्ट किया प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इनहिबिटर। अब बात करेंगे हम लोग इनहिबिटर की। अभी तक के रेगुलेटर की बात की जा रही थी, जो कि 3 है, हमने अभी जस्ट बात की है उनकी, और दिस वन इज कॉल्ड एज इनहिबिटर, क्योंकि ये अब रोकते हैं, पर्टिकुलर डॉर्मेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये इनहिबिटर बी, जिसे हम लोग एप्सिसन सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, या डॉर्मिन के तरह ये एक्ट करता है। लेटर फाउंड केमिकली आइडेंटिकल, नेम्ड एज द एब्सिसिक एसिड, या ABA के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि लीफ फॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ मैच्योर फ्रूट फॉलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कजिन्स जो वर्क किया इन्होंने साथ में, रिलीज ऑफ द वोलेटाइल राइपन, जैसे ऑरेंज, या अगर हम मैंगो की बात करें, जो मैंगो में पर्टिकुलर जो आपका लिक्विड पार्ट रहता है, जैसे ही उसे ब्रांच से तोड़ा जाए तो वाइटिश कलर का, मतलब वाटरी कलर का लिक्विड निकलता है उससे, और उसे हम लोग मना किया जाता है कि डायरेक्ट आप माउथ में नहीं डालिए, उसे पहले धुलिए, या पर्टिकुलर अगर आप चूस रहे हैं उस पर्टिकुलर मैंगो को, तो वहाँ से पहले सम ड्रॉप ऑफ जूस को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि क्या हो, आपके बॉडी में वो ना जाए, क्योंकि वो उसमें जो सम अमाउंट ऑफ इथिलीन प्रेजेंट रहता है, और वही इथिलीन आपको हार्म करता है। या तो आपने देखा होगा पर्टिकुलर आपके माउथ के पर्टिकुलर लिप्स के पार्ट में क्या हो जाते हैं, आपके इथिलीन लगने से आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है पर्टिकुलर माउथ वाले पार्ट में। सो उस पर्टिकुलर इथिलीन वाटरी सब्सटेंस को हटाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी फ्रूट्स में पाया जाता है। अगर नेचुरली वो क्या हो रहा है, राइप हो रहा है प्लांट्स के ऊपर। पहले क्या होता था, इतना टाइम दे दिया जाता था, बट आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, अनराइपेंड फ्रूट को ही क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, और उसे आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, सो उसे किस चीज़ से पकाया जाता है, तो कार्बेट के फॉर्म में आपके मार्केट में अवेलेबल है। यही आपका सेम कंपोजिशन होता है C2H4 के फॉर्म में, लेकिन ये इथिलीन नहीं होता, क्योंकि इथिलीन तो किस फॉर्म में होता है बेटा, गैसियस फॉर्म में होता है। अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी से जो डैम्प या करके रखा जाता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सो उनमें इसी चीज़ का आर्टिफिशियली यूज़ किया जाता है। ठीक है, वॉलेटाइल सब्सटेंस, यहाँ से अगर हम देखें राइपनिंग ऑफ अनराइपन बनाना जो होता है, वो हम लोग इथिलीन से कर सकते हैं। क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। नाउ PGR, plant growth hormone, is divided into 2 subtype involved in a growth promoting activity, जो है वो उसके 3 टाइप्स है, ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और वहीं अगर हम बात करें इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, सो इसके 2 एग्जाम्पल है बेटा, एब्सिसिक एसिड एंड गैसियस इथिलीन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, सेल डिवीजन में, सेल इनलार्जमेंट में, पैटर्न फॉर्मेशन में, ट्रॉपिकल ग्रोथ में, एंड फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड द सीड फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। सो दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोमोटर। एंड वहीं अगर हम लोग इनहिबिटिंग एक्टिविटी की बात करें, सो इन द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर टू वाउंड एंड स्टोर ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन जो होता है, या डॉर्मेंसी को या एब्सिसन को जो प्रमोट करते हैं, वो क्या है, एब्सिसिक एसिड और गैसियस फॉर्म में इथिलीन। सो ये सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये जो एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, वो कुछ प्रमोशन
प्रमोशन का भी काम करते हैं, मीन्स कुछ जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये इनसे होती है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं बेटा। पहला जो है वो है ऑक्सीन का फंक्शन। ऑक्सीन जनरली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टू ग्रो, जिससे सेल डिवीजन होता है, प्रोमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड अ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट, इनिशिएट रूट इन अ स्टेम कटिंग, जैसे कि प्लांट के प्रोपगेशन में हेल्प करती है, प्रोमोट फ्लावरिंग इन अ पाइनएप्पल। आपको एग्जाम्पल लर्न रखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। फ्लावरिंग प्रोमोट करती है किसमें? पाइनएप्पल में। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी जो होता है वो टोमेटो में आपको सीन होता है, सो दैट इज ड्यू टू ऑक्सीन। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप at the early stage but abscission of older leaves and fruit in the mature stage। स्टार्टिंग में वो क्या करती है? प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है, और वहीं अगर एक बार स्टेम क्या हो गई, इरेक्ट खड़ी हो गई मैच्योरेशन वाले पार्ट में बेटा, तो वहाँ पे लीफ जो पर्टिकुलर येलो लीफ होती है उसके फॉल डाउन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। यूज एज अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है? तो हर्ब्स को जो पर्टिकुलर हर्ब्स क्या होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स मीन्स बहुत छोटे प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है श्रब, मतलब झाड़ी नुमा बुसेस लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो कि हर्ब से बड़े और ट्री से छोटे होते हैं। और ट्री जो होते हैं वो अप्रॉक्स हमारी हाइट से स्टार्ट होके हम क्या होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग हाइट के हो सकते हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। सो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हर्बिसाइड, साइड मतलब किलिंग, जो पर्टिकुलर अगर क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड में सिर्फ हमको पर्टिकुलर एक ही वैरायटी के प्लांट उगाने हैं, बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, सो एट दैट सिचुएशन इसको किल करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में। क्लियर? जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए भी ये हेल्प करता है, एपिकल डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस होता है जो कि ग्रोथ करता है एपिकल बड का, और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल जो साइड में बड होती है उनका इनहिबिशन करता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हाइट में बढ़ाएगा, आपकी ग्रोथ में या ब्रांचिंग को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीन। और ऐसे ही फंक्शन जानने के लिए कनेक्ट रहिए इंस्पायर एकेडमी के साथ बेटा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ नेक्स्ट 4 हार्मोन्स, दैट इज 2 उसमें आपका प्रमोटर है बेटा और 2 इनहिबिटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज हु नीड इट। थैंक यू।